जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। विधायक हैं, संसद है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस पर नहीं पड़ता है। जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं लावनी में। वोट देने के बाद भी? हाँ, वोट देने के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस वार्ड में कितना हुआ है झोल, और मिरर मीडिया के माध्यम से खुलेगी सबकी पोल। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद के वार्ड नंबर 21 में है, जहां आपको बिन मौसम बरसात का नज़ारा देखने को मिलेगा। और जल जमाव की समस्या जो है वो कुछ इस कदर है कि लोग आए दिन परेशान होते हैं, और ये जो नालियों की समस्या है और जो ये जल जमाव की समस्या है, ये कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। जी हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि ये धैया स्कूल का इलाका है, वार्ड नंबर 21, और इसी रास्ते से लाहाबनी इलाका जो है वो जोड़ता है, ये जो सड़क है वो। और यहाँ पर आए दिन ऐसी परेशानियाँ होती हैं, और ये जो जल जमाव की समस्या है ये कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर ये नगर निगम आम चुनाव हो, ये जल जमाव की समस्या, इसके ऊपर लोग आते हैं, वादे करते हैं, और इसी के दम पर यहाँ पर वोट लिया जाता है। और वोट लेने के बाद लोग किस तरह से भूल जाते हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं इस वार्ड से रिलेटेड, हम इनसे जानेंगे और ये प्रयास करेंगे जानने का कि यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या हैं। बताइए, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? मेन समस्या आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर देखिए, प्रतिदिन अतिक्रमण हो रहा है, डेली पर डे एक्सीडेंट होता है। पानी की समस्या है कि यहाँ पर बहने लोग गंदा जाती है, नहाती है, रात में ये सब करती है। और क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड नंबर 21 में? गंदगी पूरा फैली हुई है, पूरा गली मोहल्ला में देखिए पूरा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ना सफाई होता है, ना झाड़ू होता है, खाली रोड पर होता है, मोहल्ला में न ध्यान नहीं है। क्या लगता है बीते 5 नहीं 10 सालों में निगम कितना काम कर पाई है? चूंकि 2020 में देखा गया कि जो चुनाव है उस चुनाव को रोक दिया गया था कोरोना काल के वजह से, तो क्या लगता है कितना काम कर पाई है निगम? पेन पेपर पर की है, धरातल पर नहीं की है। धरातल पर कोई कार्य नहीं आपको देखने को कोई मिला? नज़र नहीं आ रहा है मैडम। देखिए सब यहाँ से वहाँ तक ये है। मेरा परिषद जीत के यहीं से ज़्यादा वोट से जाते हैं, मेयर जाते हैं, विधायक हैं, संसद है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस पर नहीं पड़ता है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेयर होने वाले हैं, जो वार्ड पार्षद होने वाले हैं इस बार, उनके लिए? लाहबानी पर ध्यान दिया जाए, रोड पर ध्यान दिया जाए। रोड इतना हालत जर्जर है कि अच्छा आदमी का अगर गाड़ी से आता है तो उसका पेट में दर्द हो जाता है। अभी हम आपको दिखा दें कि ये जो है, ये जो रास्ता है, ये इतना ज़्यादा तीखा मोड़ यहाँ पर बना हुआ है कि एक गाड़ी अगर आती है तो दूसरे को पीछे जाना पड़ जाता है। तो क्या ये समस्याएं, इसको लेकर के क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि ने वादा किया? क्या मेयर ने कभी इस पर संज्ञान लेने की कोशिश की थी, पूर्व मेयर? हमारे उत्कृष्ट अभी विधायक हैं ये राज सिन्हा, वो तो बहुत कुछ वादा किए हैं, पर यहाँ आज तक झांकने नहीं आए। 30 वर्षों से ये सड़क जर्जर पड़ी हुई है, और इतना आवागमन ठप हो जा रहा है कि कोई गिर जाता है, आए दिन रोज़ गिरता है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और नगर निगम रोज़ बोलती है कि सबको हम पानी मुहैया करा रहे हैं, पानी नगण्य है, बिल्कुल शून्य है, रोज़ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और अभी हमारे नगर आयुक्त नए आए हुए हैं, ये तो कल ही आश्वासन दिए कि आपका काम सब हो जाएगा। देखते हैं कितने सालों से पानी को लेकर समस्याएं यहाँ पर? यहाँ पे 2 साल से यहाँ पानी जीरो है। जो भी सांसद निधि है, जो भी है, जिस पार्टी का, उससे हमको लेना देना नहीं है। मोहल्ले गांव वाले चाहते हैं हमारा सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उस मामले में कुछ भी नहीं अच्छा है। देख लीजिए, ये पोजीशन है रोड का। चापाकल पे बारिश होता है तो हम लोग घुटना नहीं, कमर तक लेके चलना पड़ता है, अन्यथा उससे बाध्य हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, ठीक है। और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है
कि जिस तरह सब जगह आप नज़र डालते हैं उस तरह मेरे मोहल्ले को भी नज़र डाला जाए और इसको अच्छा से अच्छा किया जाए। अनुरोध तो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और हम लोग क्या कर सकते हैं? और नाले की परिस्थिति तो सर्वे कीजिए, तो हमको नहीं लग रहा कि कोई पानी सीधा बहता होगा। हाँ, अब जब शुरू हो या मेयर हुआ या सांसद हुआ तो सब दौड़ भाग लाइट दुनिया कर रही, इसका कोई बेनिफिट थोड़े हुआ। हमको आपसे अगर ज़रूरत है तो आपके पीछे हम विराजमान हैं, और आपसे ज़रूरत है, आप कौन है? अच्छा ठीक है, आते हैं घूर के, ऐसा नहीं होता है। क्या वादे करके भूल जाते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं तो भूल क्या जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पिछले राज सिन्हा, सुनिए, राज सिन्हा एक समय का बात बता रहे हैं, जब ये दीवार ये रास्ता का जो चक्कर लगा था, वो बोले हमको लाहवानी वाले से मतलब नहीं है, ना वोट चाहिए। तो आप समझ जाइए क्या क्या चाहिए उनको और क्या हमारे लिए वो करेंगे। कभी साफ करने वाला लोग भी नहीं आता है, निगम की ओर से कोई नहीं आता कुछ नहीं। का देखिए नली अभी तक जाम है, जाके देख लिए सामने में, उसका फोटो ले लीजिए। हाँ, क्या गुजारिश करेंगे आने वाले मेयर से, आने वाले पार्षद? अब यही से हम लोग करेंगे कि भाई जो हम लोग का सुविधा है, जिससे हम लोग वोट देते हैं, किसी को जिताते हैं तो अपना सुविधा का लिए, तो वो सुविधा हम लोग को मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी तक नहीं आता है। पानी का सबसे बड़ा समस्या है, जब पानी बगैर यहाँ पूरे पब्लिक तड़प रहा है। साल में जो पैसा लगता है वो हम लोग जमा करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आएगा लोग यहाँ खोदेगा, वहाँ खोदेगा, पानी ही नहीं मिलेगा। क्या लगता है पिछले मेयर जो रहे हैं उन्होंने कितना विकास किया लाहबनी क्षेत्र? अब विकास को खुद आप देख लीजिए नजर से, कितना विकास हुआ है तो सामने है, तो कहना का क्या बात है? क्या हो विकास? कोई भी 3 चीजें जो आने वाले मेयर से आप गुजारिश करना चाहेंगे यहाँ इस वार्ड के विकास? देखिए हम लोग का इससे पानी का सुविधा, रोड का सुविधा, नाली का सुविधा, हाँ, ये सुविधा होना जरूरी होता है। बताइए कितना काम हुआ है? मेयर साहब कितना काम किया नगर निगम से? कतनों का कुछ काम नहीं हुआ हम लोग को, हमने क्या कुछ होबे नहीं किया है तो क्या बोले? क्या क्या यहाँ साफ सफाई कैसा है लाहबनी का? कुछ नहीं है, खाली इधर लगाएगा, अब चल जाएगा सब, इधर गंदे रहेगा। देखो लास्ट कब झाड़ू लगा था यहाँ बढ़िया? कल है तो आज है भोरे लगाया है, इधर लगाया, लगा है। देखो देखो कचरा देखो। इस रास्ते का प्रयोग सभी करते हैं और यहाँ पर स्थिति कुछ यूँ है कि ये निगम के कुछ इस तरह से पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ना तो यहाँ पर यहाँ के लोगों ने बताया कि ना तो यहाँ के पार्षद ने कभी इसको लेकर के कोई कदम उठाया और ना ही मेयर ने कभी यहाँ पर झांकने की शिरकत की। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो परेशानियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और ख़ास तौर पे हम आपको बता दें कि ये इसी नाली के पास में एक चापा नल है जिसका प्रयोग लोग पीने के पानी के लिए करते हैं। आप सोच सकते हैं जहाँ पर लोग अपने घरों में आरओ लगाते हैं और वाटर फिल्टर लगाते हैं, उस ज़माने में भी आज के दौर में ये यहाँ के लोग जो है ये इसी चापा नल के पानी के भरोसे अभी तक जिंदा हैं। और यहाँ जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और जिसको लेकर के लगातार यहाँ के लोगों ने समस्याएं उठाई है। धनबाद नगर निगम में कई बार इन बातों को उठाया गया, लेकिन मिला तो सिर्फ केवल एक ही चीज़, वो है आश्वासन, वो भी कोरे और खोखले, फिर चाहे वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो या फिर नगर निगम के द्वारा। हर जगह फैली हुई गंदगी, हर जगह फैला हुआ कचरा और ये जल जमाव की समस्या। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। एक महिला आ रही है बच्चे को लेकर। आप हर दिन इसी रास्ते का प्रयोग करती हैं? इसी रास्ते से गुजरती हैं हर रोज? हाँ। बच्चे को लेकर जाती हैं? हाँ। क्या परेशानी आती है आपको? परेशान कादा है, पानी है, देखो तो कीचड़ है। इसको लेकर के कोई नेता या फिर कोई आए हैं कि ये ठीक कर देंगे, बोले हैं आज तक कभी कोई? भी नहीं बोले तो नेता का हमसे भेंट होगा तब ना बोलेंगे, नेता कुछ बोलेंगे तब ना, ऐसे बोलेंगे। आपसे मिलने ही नहीं आए हैं कभी कोई? नहीं। अच्छा, आपके घर में नल का जल मिलता है, मतलब नल से पानी आता है आपके घर में? हाँ। सरकारी वाला, निगम वाला? सरकारी वाला नहीं है, हम लोग तो भाड़ा में रहते हैं तो। अच्छा। हाँ। तो निगम की तरफ से पानी नहीं आता है आपके यहाँ? नहीं। मोटर लगा हुआ है घर में? हाँ। अच्छा, तो ये जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं इन्होंने भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और यहाँ पर किसी ने भी आज तक देखने की ज़रूरत नहीं समझी और यहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं सोची गई। हाँ, परेशानी है कि ISM का जो है कि पूरा गंदगी पानी नली का आता है, पूरा पूजा पाठ सब इधर से करके जाता है, कचरा भरा हुआ है, ये सालों भर बरते रहता है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लाहबनी का ये जो तस्वीर है? ISM तो कहा था से हम गोद लिए हैं लाहबनी के। आई पानी नाली वाला बहा रहा है, यही गोद लिया है, एगो लाइट या बत्ती नहीं दिया है, न पानी के साधन है कहीं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो मेयर और पार्षद रहे उन्होंने कितना बदलाव ध्यान नहीं देता है,
कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, क्या गुजारिश करना चाहेंगे आने वाले जो पार्षद होंगे या फिर जो मेयर होने वाले हैं उनसे? अब भाई तो वो खनी जाने का, अब हम क्या बोले, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी अब आने वाले हैं वोट मांगने के लिए। क्या तो मांग एबे करेगा, उन लोग को फिर दिखावेंगे से देखिए यही चीज हो रहा है। अब उन लोग क्या करता है सो जाने। अब आप बताइए क्या परेशानियां हैं लाहाबनी इलाके में? देखिए हम लोग तो बहुत परेशानी में झेल रहे हैं, ठीक है। जो भी विधायक या मेयर आवे, कोई भी आवे, ठीक है, हम लोग यहाँ साफ सुथरा, ठीक है, कुछ हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए मुआवजा, है, तभी हम लोग कुछ उसको सपोर्ट कर सकते हैं। निगम कितना साफ सफाई की है लाहाबनी में? लाहबनी में से कुछ नहीं वैसा कोई साफ नहीं, नली अभी भी जाम है, नली अभी भी जाम है, वैसा कोई ऐसा है नहीं। 5 साल में कोई झांकने तक नहीं आता है किसी मुसीबत में। हम लोग यहाँ पर मैडम झाड़ू तक नहीं देता है, नरक का जिंदगी हो रहा है, कभी भी महा बीमारी हो सकता है, फैल सकता है। इतना गंद बदबू देता है कि कोई इसका सीमा नहीं है। बोलने जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। लैट्रिन का पानी आईएसएन का आ रहा है, नाला का भी आ रहा है, लैट्रिन का भी पानी ओवरफ्लो के इधर गिर रहा है। जिंदगी नरक हो गया लाहबानी का आदमी का, मोहल्ला का। नरक बोलिए, इस पर कार्रवाई किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, आईएसएम ध्यान दे इस पर। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्षद जी और आपका मेयर जो हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग तो कान में तेल डाल के सूते हुए हैं। लाहबानी से कोई मतलब नहीं है। अब वोट के समय आया है, पर्व आया है, वादा तो इतना ना लंबा चौड़ा कर देंगे कि वैसे कर देंगे, होता कुछ नहीं है। तो चलते चलते हम आ गए हैं धैया स्कूल से लाहाबनी की ओर, और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो गंदगी की समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो कचरा है ये सालों से इसी तरह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कौन ये सफाई करेगा? क्या नगर निगम को इसके पैसे नहीं मिलते हैं? क्या आम जनता होल्डिंग टैक्स नहीं देती है? और क्या आम जनता ये नहीं चाहती है कि उन्हें साफ और सुरक्षित सड़कें मिले? यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो काफ़ी गंभीर है। और यहाँ पर जो पोल है, फिर चाहे वो सड़क के बीचों बीच हो, ये ऐसी भी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली कि सड़क के बीचों बीच जो है वो पोल लगा दी गई हैं। और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? बहुत समस्या। पेड़ देखिए, वो आइए समय लटका के रखा हुआ है, काट नहीं रहा है, एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला को लग जाता है आँख में। आप बताइए और क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे देख रही हैं, ये पोल ऊपर से 11,000 क्रॉस किया है, नीचे में बहुत तरह के वायर लगे हुए हैं। ये झुका हुआ है, किसी वक्त अगर टूट जाए तो आए दिन किसी को भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा कहना है, बिजली डिपार्ट से भी हम लोग उब चुके हैं। बिजली डिपार्ट हर बार आश्वासन देता है कि ठीक है ये काम हो जाएगा, पर होता नहीं है। अब किसी दिन अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी का हादसा हो जा रहा है, तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे और किसी मंत्री से लेकर किसी अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। क्या यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई मेयर इसे सुधार सकता है? हम लोग को उम्मीद है कि इस बार जो भी प्रतिनिधि या मेयर में खड़े होंगे, इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो उनको हम लोग घुसने भी नहीं देंगे इस एरिया में। तो आशा करते हैं कि इस इलेक्शन में अगर कोई मेयर ध्यान दे रहे हैं तो उसी को हम लोग एक तरफा वोट देंगे। और क्या कुछ मांगे हैं कि लाहाबनी में किस तरह का विकास होना चाहिए? क्या गुजारिश करेंगे आने वाले मेयर से, आने वाले वार्ड पार्षद से? हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि ये जो रानी बांध से लाहाबनी में रोड इन करता है, इधर से वो स्टील गेट अंदर से अंदर चल जाता है, इसका थोड़ा चौड़ीकरण हो और सुचारू रूप से इसका विस्तार हो तो आने जाने वाला पब्लिक को और लाहाबनी के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे पानी का जो हाल है वो अगर सुधार हो जाएगा तो लोगों को सब कुछ का सुविधा मिल सकता है। एक तरफ जहां धनबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने देख रहे हैं यहाँ के लोग, वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर हम इसी लाहाबनी इलाके की आपको दिखाते हैं। ये जो पाइप है ये धनबाद नगर निगम का वाटर पाइप है। जी हाँ, पेयजल का पाइप है, ये निगम के द्वारा दी जाती है। इसके ठीक यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर नाली जो है वो उसका निर्माण किया गया है। और ये जो पाइप है ये अभी तो फिलहाल ये सूखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस पाइप में ज़रा सा कहीं से एक लीकेज है और इसी लीकेज के मदद से यहाँ पर ये जो पूरा गड्ढा है ये भर जाता है। और ये जब गड्ढा भरता है तो यहाँ की महिलाएं जो हैं यहाँ कटोरी के माध्यम से इस पानी को उठाती हैं और अपने
पीने का इस्तेमाल करती हैं। आप गौर फरमाइएगा, पीने का इस्तेमाल करती हैं इस जगह के पानी को। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज भी तकनीक के इस ज़माने में यहाँ के लोग मजबूर हैं इस जगह से पानी उठाकर पीने के लिए। आप सोचिए कि इस मोहल्ले में कितनी ज़्यादा परेशानी होगी पेयजल की, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के पार्षद रहे होंगे, उन्हें एक ज़रा भी इल्म नहीं है इस बात का, एक ज़रा भी जानकारी नहीं है उन्हें कि यहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं, और उन्हें देखने तक की ज़रूरत नहीं है। ना ही नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई देखने आया है कि यहाँ के लोग किस तरह से पानी पी रहे हैं। ये न्योता देती है कई तरह की बीमारियों को। जी हाँ, फिर खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में इनकी खराब होगी और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जब हमने इनसे बातें की तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर पेयजल की कितनी गंभीर समस्या है। कैसे पानी पीती हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग की गड्ढा खूंद के गड्ढा का पानी हम लोग कटोरी से उठा के पीते हैं। हम लोग नगर निगम भी गए हैं पानी के लिए जी। वहाँ कुछ सुनवाई हम लोग को नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं वहाँ? वहाँ बोला कि पानी नहीं दे रहा है ठीक से, तो ये 2 साल रुकिएगा, उसका बाद पानी मिलेगा। अच्छा, ये जो पाइप है ये कब बिछाया गया था, कुछ आइडिया है आप? नहीं, हम लोग को तो आइडिया नहीं है। हम लोग को तो आप बताइए कब बिछाया गया था ये पाइप? हो गया करीब 12-13 साल हो गया। 12-13 साल हो गया। इस बीच कोई पार्षद या फिर मेयर कभी आकर देखने पार्षद खाली आता है यहाँ वोट लेने। तब आता है आके, अगला साल जब वोट हुआ था ना तब आया था, आके देख के फोटो खींच के गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कोई देखने भी नहीं आया? और उसके बाद कोई देखने भी नहीं आया। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग वही कहना चाहते हैं, हम लोग को पानी चाहिए। हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का हम लोग का बहुत मतलब दिक्कत है। हम लोग का पानी का खाली व्यवस्था हम लोग खोजते हैं। यहाँ पर नल नहीं है क्या? किसी नल है, चापा नल है। टूट गया है। अच्छा, हम लोग घर में भी हम लोग नल। एक मिनट चलिए, हम लोग घर में भी हम लोग नल, लेकिन हम लोग घर में नल पे पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता। चलिए दिखा देते हैं, इतना छोटा कर दिया फिर भी पानी नहीं आता है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर नल बिठाया गया था और ये टूट गया, उसके बाद कोई मरम्मती के लिए कुछ कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो समस्या है ये कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या है। जी हाँ, क्या धनबाद नगर निगम यही चाहती है कि यहाँ के लोग इस तरह का पानी पीकर बीमार पड़ जाएं? क्या यहाँ के लोग नहीं डिजर्व करते हैं स्वच्छ पेयजल? एक तरफ स्वच्छ सुनहरा धनबाद बनाने के वादे किए जाते हैं, स्वच्छता के लिए लोग शपथ लेते हैं, निगम के जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो मेयर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो शपथ लेते हैं कि धनबाद को स्वच्छ और सुनहरा बनाएंगे। लेकिन आगे हम आपको और आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये नालियां हैं जो बजबजाई हुई हैं गंदगी से, और यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है। और जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नालियाँ हैं ये कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी भरी हुई है, और ना ही इस पर निगम की नज़र पड़ी और ना ही जो पार्षद रहे उनकी नज़र पड़ी है। और यहाँ के लोगों ने यही बताया कि यहाँ पर केवल लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। जी हाँ, उसके बाद वादे होते हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन लोग फिर भूल जाते हैं। लोगों को, इन वोटरों को तुच्छ समझा जाता है। ये शब्द हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है, जो परेशानी है, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये दर्शाती है किस तरह की अवहेलना के ये शिकार हुए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो मेयर या पार्षद होंगे वो किस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे जैसे इनकी समस्याएं गंभीर रूप लेती आ रही हैं, ये साफ तौर से यही दर्शा रही है कि यहाँ पर लगभग 10 से 12 सालों से कोई भी काम करने के लिए नहीं आया है, और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई गई है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने भी बताया कि यहाँ के लोग जो हैं ये कई बार धनबाद नगर निगम जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कोरे और खोखले आश्वासन मिलते हैं, और परिणाम के स्वरूप आप देख सकते हैं कि उन्हें ये मिलता है, ये गंदा और खराब पानी, जिसे गड्ढे के माध्यम से कटोरी से, आप समझ सकते हैं कि कटोरी के माध्यम से ये पानी उठाया जाता है। कितनी गंभीर समस्या है ये। क्या यहाँ के लोग स्वच्छ पेयजल नहीं डिजर्व करते हैं? सवाल अब भी जारी है, जवाब अब भी बाकी है। अब देखना यह है कि इनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से निकलता है, और आने वाले जो भी मेयर या पार्षद होंगे वो किस तरह से इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अलग वार्डों की अलग समस्याओं के साथ वाडे हकीकत में। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे। विधायक हैं, संसद है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस पर नहीं पड़ता है। जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं लावनी में। वोट देने के बाद भी। हाँ, वोट देने के बाद भी। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल।